दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज लाया हूँ मैं उत्तराखंड की सीरीज आपके सामने। इसमें होते हैं हमेशा हमारे 18 या 19 क्वेश्चन, कभी 16 भी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियो लाने का। ठीक है, अगर आप हमें लाइक करते हैं तो हमें एक जज्बा मिलता है कि आपके लिए प्रत्येक दिन हम नई नई वीडियो लाएं उत्तराखंड जीके की और अदर जीके की। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंगकंठ दर्रा कहाँ है, क्या है। देखिए सॉरी दोस्तों, पहले मेरे मुंह से इसका आंसर निकल गया। तो श्रृंगकंठ क्या है, तो दोस्तों श्रृंगकंठ आपने सुना होगा, एक दर्रा है, ये उत्तरकाशी में है। आप बताएं श्री जो श्रृंगकंठ है ये किस किस को जोड़ता है, ठीक है, आपस में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 12 शिला किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों जो 12 शिला है वो बद्रीनाथ में स्थित है। और आप मुझे बताएंगे कि बद्रीनाथ में जो बद्रीनारायण मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है, एग्जामिनर पूछता है। और केदारनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताएंगे, उम्मीद करता हूँ आपसे मैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, कुमाऊं में जो पौराणिक गाथाएं हैं इनको जागर के नाम से जाना जाता है। जैसा आप सबको पता होगा जागर क्या होते हैं। जागर स्थानीय देवी देवताओं को, स्थानीय जो देवी देवता होते हैं उनके लिए लगाए जाते हैं जागर। ठीक है, जैसे यहाँ पे जागर सम्राट है हमारे प्रीतम बर्तवाण जी, और यहाँ पे बसंती बिष्ट भी शायद जागर गायिका हैं, बसंती बिष्ट जी भी। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है। देखिए दोस्तों, कुमाऊं और नेपाल को अलग करती है काली नदी। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 252 या 254 किलोमीटर के आसपास है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं काली नदी की लंबाई कितनी है और काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, इम्पोर्टेंट है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, शिव भूमि के नाम से जाना जाता है देहरादून को, इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद छठवां है, भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है आपकी गौमुख से, और भागीरथी आपकी अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग में, जहाँ से ये गंगा का रूप धारण कर लेते हैं। और जो भागीरथी है गौमुख से निकलती है, और भागीरथी को जो कहा जाता है बहू और अलकनंदा को सास। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भागीरथी बिलंगना के संगम पर बनाया गया है टिहरी डैम। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है हरिद्वार को, इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे, पूछे जाते हैं सवाल। उसके बाद आठवां है, काली नदी को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, काली नदी को दूसरा जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है शारदा नदी। काली नदी को शारदा नदी कहा जाता है। और आप बताएंगे काली नदी पर कौन सा डैम प्रस्तावित है। काली नदी भारत और नेपाल की सीमा रेखा का कार्य करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जानवी नदी जो है ये भागीरथी नदी से संबंधित है। जानवी नदी ये मुख्य नदी भागीरथी से संबंधित है, जानवी नदी। और भागीरथी जैसे आपको पता है कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, ये गोमुख से निकलती है। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह वाली मुख्य नदी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, मंदाकिनी नदी संबंधित है आपके अलकनंदा से। और आप मुझे अलकनंदा की कमेंट बॉक्स में सहायक नदियाँ बताएंगे। उसके बाद हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों, देवप्रयाग में बन जाती है गंगा, और हरिद्वार में गंगा जो होती है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था।
और इसका निर्माण कार्य किसने कराया था, और हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है। हरिद्वार में एक बात बता दूं मैं आपको, हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व जो है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का है, ठीक है। और हरिद्वार की जनसंख्या उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, और उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व 41 है। और आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या किस ज़िले की है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो 11वें का सही आंसर है दोस्तों हमारे पास डी, 96 किलोमीटर है देवप्रयाग से हरिद्वार तक में गंगा की लंबाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं। मैंने आपको सभी केदार पढ़ा रखे हैं, देख सकते हैं आप, जैसे तुंगनाथ आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग में है, कल्पेश्वर आपका चमोली में है, मदमेश्वर नाथ आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं, तो दोस्तों 12वां का सी, कल्पेश्वर के कपाट जो है 12 महीने खुले रहते हैं, ठीक है। यहाँ होती है भगवान शिव के केशों की पूजा। कल्प का अर्थ संस्कृत में होता है केश, तो यहाँ भगवान शिव के केशों की पूजा होती है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। मदमेश्वर मतलब मध्य भाग की पूजा, तो मध्य भाग में होती है नाभि, तो यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। आप मुझे ये बताएंगे उत्तराखंड के किस मंदिर के कपाट के वर्ष में केवल एक बार खुलते हैं, ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है वीपी कौटले को, ठीक है। किसको कहा जाता है, वीपी कौटले को, वीपी कौटले को उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। और आप मुझे बताएंगे हेनरी रैमजे का शासनकाल कब से कब तक रहा है। उसके बाद हमारे पास 14वां क्वेश्चन है पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है। दोस्तों जो पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है वो कहा जाता है मुंशी हरिप्रसाद टमटा को पहाड़ का अंबेडकर इन्हें कहा जाता है। उसके बाद है राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो आंचल नाम से बेचा जाता है यहाँ के दुग्ध ब्रांडों को, सभी लोग याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदेव ओली को विभीषण किसने कहा था। देखिए दोस्तों हमारे पास आज की वीडियो का 15वां क्वेश्चन है, तो ये कहा था, किसने कहा था हरदेव ओली विभीषण, राहुल साकृत्यायन ने कहा था, और इन्होंने लिखी थी यथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ है। तो उत्तराखंड राज्य में जो फल संरक्षण केंद्र है वो है नैनीताल में। और आप मुझे बताएंगे नैनीताल किस जगह पे फल संरक्षण केंद्र स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है सल्ट का गांधी किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों सल्ट का गांधी कहा जाता है हरगोविंद पंत को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत को। और कुमाऊं का बारदोली कहा था सल्ट को, एक और इसमें क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा था महात्मा गांधी ने। और गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो जो यहीं देता हूँ विराम, धन्यवाद।